देहरादून की सबसे डरावनी असली कहानी। देहरादून की हरी भरी वादियों और शांत माहौल के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, रात होते ही उतनी ही भयानक और डरावनी लगने लगती है। कहते हैं कि यहाँ की एक पुरानी हवेली जो शहर से थोड़ी दूर जंगलों के बीच सुनसान पड़ी है, आज भी किसी के बस में नहीं है। उस हवेली की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हवेली अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। आसपास के बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोनों के कोई संतान नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि उस औरत को बच्चों से बहुत लगाव था। आस पड़ोस के मजदूरों के बच्चे जब खेलने आते तो वह औरत उन्हें अंदर बुला लेती। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। हवेली में आग लग गई और उस आग में कई बच्चे और वह औरत जिंदा जल गए। अफसर तो उसी रात गायब हो गया और कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का कहना है कि उस औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। कई बार देर रात जंगल से बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं जबकि वहां कोई नहीं होता। हवेली की टूटी खिड़कियों से रात को किसी औरत के गाने की आवाज आती है, जैसे वह बच्चों को सुला रही हो। कई बार लोगों ने हवेली के अंदर सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है जो धीरे धीरे गलियारों में घूमती रहती है। अगर कोई उसे पुकार ले तो अचानक सामने आ जाती है, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें बिल्कुल काली होती हैं। एक बार कुछ कॉलेज के लड़के वहां घूमने गए। उन्हें लगा कि यह सब अफवाह है। आधी रात को उन्होंने हवेली में कदम रखा। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से अजीब ठंडी हवा निकली। उन्होंने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में उंगलियों से गीली मिट्टी से खींचे हों। अचानक एक कमरे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। लड़कों को लगा कोई और वहां है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सिर्फ टूटी फूटी लकड़ियां और राख पड़ी थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्होंने देखा कि राख पर किसी ने अभी अभी लिखा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डर के मारे वे बाहर भागने लगे। तभी एक लड़के की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। बाकी लड़के चिल्लाते हुए बाहर भाग गए, लेकिन वह लड़का वहीं रुक गया। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो उसे बाहर बेहोश पाया गया। उसने बाद में बताया कि उसके पीछे किसी ने बहुत ठंडी सांस ली थी और कान में कहा था, मेरे बच्चों को मत जगाओ। आज भी कई लोग कसम खाकर कहते हैं कि हवेली से रात को औरत के रोने और बच्चों की चीखने की आवाजें आती हैं। कई बार दूर से हवेली की टूटी खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाती दिखती है, जैसे कोई लालटेन जला रहा हो। लेकिन जब कोई पास जाता है तो अंदर सिर्फ अंधेरा और राख ही मिलती है। स्थानीय लोग आज भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाते। उनका मानना है कि वहां उस औरत की आत्मा अपने बच्चों के साथ कैद है और कोई भी उसके साय से बच नहीं सकता। कहते हैं वह देहरादून की यह हवेली आज भी उतनी ही डरावनी है जितनी पहले थी। वहां का माहौल इतना भारी और रहस्यमय है कि अगर कोई गलती से भी रात में वहां चला जाए तो उसकी जान पर बन सकती है। कई लोगों की मानसिक हालत वहां से लौटने के बाद बिगड़ चुकी है।